जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जो पहला मुस्लिम शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला मुस्लिम शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कौन से नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है प्रथम स्वतंत्र संग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्वतंत्र संग्राम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जो खिलजी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था कौन था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? जो भारतीय संविधान को लागू किया गया, कब किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 26 जनवरी 1950 यानी 1950 को यह लागू किया गया। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? भारत में जो पहली बार जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1959 में हुआ था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1959। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो लोकसभा में जो सदस्यों की जो ज़्यादातर जो संख्या हो सकती है 552 हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा 552। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 552। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है भारत में, कौन से देश से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष से शुरू हुई? जो भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू हुआ, ये हो जाएगा पर 1959। ध्यान रखिएगा, 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू हुआ। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? जो भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है कहाँ पर होती है? तो ये जाएगा आपका चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी झील दोस्तों कौन सी झील है? तो ये जाएगा यहाँ पे वेम्बनाड झील, जो कि सबसे लंबी झील है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, वेम्बनाड झील। ध्यान रखना आप लोग, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जो गिर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर में दोस्तों कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है पारा का। ऑप्शन यहाँ पे बी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में? तो ये जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब? जो भारत ने जो पहला विश्व कप जीता था, क्रिकेट विश्व कप, ये कब जीता था? तो ये जाएगा 1983 में जीता था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है? यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, खेल। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? जो भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है यह कौन से वर्ष अपनाया गया? तो यह 2010 में अपनाया गया। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2010 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है कौन सा बैंक है? ये हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर यहीं पे अगर वर्तमान में बात करें कि यह संपत्ति के मामले में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है संपत्ति के मामले में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? जो स्किल इंडिया मिशन का जो उद्देश्य है क्या है? कीजिएगा कौशल विकास, यह स्किल इंडिया मिशन है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य है, ध्यान मिशन का उद्देश्य है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जो सबसे पहले सूर्य निकलता है कौन से राज्य में निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, यानी जो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? तो हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या, कौन सी गैस है? दोस्तों जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को आम बजट से कब, यानी आम बजट में दोस्तों कब विलय कर दिया गया? आम बजट में विलय किया गया दोस्तों, कब किया गया रेलवे बजट को? तो हो जाएगा 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2017। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था? जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत खोजा था, ये खोजा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था दोस्तों कौन से वर्ष? तो जाएगा 1974 में पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी कौन बनी थी? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर? तो हो जाएगा जोधपुर जाना जाता है। ऑप्शन बी जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है? कितने दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय है भारत में? तो हो जाएगा 108 कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 108। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कौन सा है दोस्तों? तो ये जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि सबसे पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत का मसालों का बगीचा दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।